नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देसाई, वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। डिप्टी सीएम अरुण साव और विनय शर्मा भी रहेंगे मौजूद। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा संभावित। रामविचार नेताम आज लेंगे प्रोटेम स्पीकर की शपथ। राजभवन में राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। सीएम विष्णु देसाई और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। एमपीसीजी में करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव। जीतू पटवारी कांग्रेस अध्यक्ष, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे बनाए गए उप नेता विपक्ष। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बड़ा चेंज। चरणदास महंत बनाया गया अपोजिशन लीडर, विपक्ष ने कसा तंज। IBC 24 से इंटरव्यू में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कांग्रेस पर किया बड़ा प्रहार। वोट के लिए कांग्रेस ने धर्मांतरण को दिया बढ़ावा। राजधानी रायपुर में तीसरे दिन भी आईटी की छापेमारी। 60 ठिकानों पर दी दबिश। 43 ठिकानों पर विभाग की कार्रवाई जारी। और खबरें देखते हैं विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ सियासी खबरों के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आज सीएम विष्णु देसाई दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2:15 में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी दिल्ली जाएंगे, ये जानकारी सामने आई है। बीजेपी की मीटिंग में वो शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ को प्रदेश का मुखिया और 2 डिप्टी सीएम मिलने के बाद अब सभी की निगाहें कैबिनेट के मंत्रियों पर टिकी हुई है और सभी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। पूरे प्रदेशवासियों को इस बात का इंतजार है और सियासी हलचल भी है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई और इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि आज दिल्ली जाएंगे, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है इस मुलाकात के दौरान। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 2:15 में दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। तो डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ दिल्ली जाएंगे और कयास ये लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज मुलाकात हो सकती है और बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, तो क्या इंतजार खत्म हो सकता है, ये मान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज विष्णु देसाई मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा साथ में रेगुलर फ्लाइट में जो है दोपहर 2 बजे दिल्ली जाएंगे और वहां पर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर जो आभार भी जताएंगे कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े नेता हैं वो भी चुनाव प्रचार के लिए आए थे और निश्चित रूप से जब दिल्ली जा रहे हैं तो जो मंत्रिमंडल का भी गठन होना है भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार में, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। और अभी 3 लोगों ने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के रूप में विष्णु देसाई और डिप्टी सीएम के रूप में अरुण साव और विजय शर्मा। तो 10 और जो है कुल मिला के मुख्यमंत्री समेत जो है 13 लोग शामिल रहते हैं पूरी सरकार मंत्रिमंडल में। तो अभी 10 लोगों को और मंत्री बनाना है, 10 विधायकों को और मंत्री बनने का भी मौका मिलेगा। तो इसमें अब बात सामने आ रही है कि वरिष्ठ विधायकों को जो है कम जगह मिल सकती है। दोनों का मतलब अनुभव जो रहेगा, नए लोगों को भी मौका मिलेगा, पुराने लोगों को भी मौका मिलेगा। लेकिन ये बातें सामने आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है नए लोगों को मौका देने की बात की जा रही है। जैसे अभी 10 लोगों का मंत्री बनाया जाना है, तो 10 में हो सकता है कि 5 से 6 जो है नए हो और 4 से 5 जो है वो पुराने जो मंत्री रहे हैं, रमन सिंह सरकार के समय दिग्गज मंत्री रहे हैं, उनका नाम शामिल किया जा सकता है। और उसमें महिलाओं को भी जो है विशेष रूप से 2 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। अब देखना होगा कि कल जो है आज तो जो है प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे रामविचार नेताम और उसके बाद जो है 19 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, जहां पर कुछ देर पहले विधानसभा ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। उसके अनुसार ये है कि 19 तारीख को जो है सभी विधायक शपथ लेंगे और फिर 20 और 21 को राज्यपाल के अभिभाषण जो है आएगा। फिर अगले दिन राज्यपाल के भाषण पर जो है धन्यवाद ज्ञापन भी होगा। तो ये 19, 20, 21 3 दिन का सत्र भी है
और इससे पहले कि जो है ये चर्चा है कि कैबिनेट का जो गठन जो है नई सरकार में वो किया जा सकता है और मंत्रिमंडल है उनको जगह दी जा सकती है। बिल्कुल सौरभ, तो जैसे कि जानकारी आपने दी कि ज्यादा से ज्यादा जो है नए चेहरों को मौका मिल सकता है, तो देखने वाली बात होगी किन नए चेहरों को मौका मिलता है। बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। हार के बाद कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। आपको बता दें कि दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महंत को इसके लिए बधाइयां भी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। एक तरफ बता दें कि हार के बाद कांग्रेस संगठन में ये बड़ा बदलाव है, सियासी मायने भी इसके कई निकाले जा रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए चरणदास महंत को बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या समीकरण पार्टी ने इसका निकाला है जो बड़े बदलाव किए गए, उनमें क्या सियासी मायने इसके निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है और जो है कांग्रेस के 35 विधायक जो है जीत कर आए हैं। और ऐसे में सीनियर के रूप में देखें तो चरणदास महंत और भूपेश बघेल ही थे जो है कई बार के विधायक रह चुके हैं और एक लंबा अनुभव जो है दोनों को रहा है। उसके बाद जो तीसरा नाम उमेश पटेल का आ रहा था और तीनों जो ओबीसी वर्ग से थे। लेकिन जो है बताया जाता है कि भूपेश बघेल जो है खुद से मना कर दिए थे नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर। लेकिन जो है ये भी कहा जाता है कि उमेश पटेल को नाम को जो है आगे किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं चरणदास महंत के सक्रियता और जो उनके अनुभव है उसको देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया है। और जैसे आप देखिए कि कई बार के सांसद, कई बार के विधायक भी रह चुके हैं चरणदास महंत, और इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। इसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष 3 बार जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह के हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष अब जो है बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि संसदीय उनको जो अनुभव है, नॉलेज है वो कितना है। और जैसे कल जब रात को चर्चा हो रही थी तो उनके जो सॉफ्टनेस को लेकर चर्चा हो रही थी कि आप तो जो है तीखेपन में कभी रहते नहीं, दिखते नहीं, बोलते नहीं। तो ऐसे में अब जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए आपको एक अलग रोल में आना होगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं अभी तक विपक्ष के रूप में नहीं था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं था। अब जो है जरूर मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें चेंजेस नजर आएंगे और जो मुद्दे हैं उसको हम जो है सदन में रखेंगे, ये स्पष्ट रूप से चरणदास महंत ने कहा है। और निश्चित रूप से अब देखिए कि जो बड़े नेता माने जाते थे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, दोनों आज कोई भी पद में नहीं है। दीपक बैज को जो है फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में यह भी एक चर्चा है कि भूपेश बघेल को जो है आने वाले दिनों में जो है कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा जो पद है वो दिया जा सकता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी तरीके से टीएस सिंहदेव को लेकर भी चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में अब ये है कि लोकसभा के लिए भी जो 11 कैंडिडेट जो है अभी से तैयार करने हैं तो संभव है। और जो एक बात सामने आ रही है कि दीपक बैज जो है अगले हफ्ते से ये पूरे प्रदेश का भी दौरा कर सकते हैं। सभी 90 विधानसभा में उनका जो है चर्चा है कि 2 से 3 महीने का एक पूरा शेड्यूल बन रहा है और 2 महीने में ये पूरे कार्यक्रम तय कर लिए जाए और तीसरे महीने में जो लोकसभा को लेकर कैंडिडेट को लेकर जो बैठक होना है, जो तमाम तैयारियां की जानी उस पर चर्चा कर सके। उससे पहले जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी और पूरे डाटा जो है वो तैयार किए जा सके। लेकिन यही है कि चरणदास महंत को एक अच्छा लंबा अनुभव है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा उनके ही बिलासपुर संभाग और जो उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत है कोरबा की सांसद है, वहां पर वो जो है जीत कर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में जीत कर आए। संभाग में भी जो है बिलासपुर संभाग से आते हैं, वहां पर भी कांग्रेस की जो है बड़ी जीत हुई है। जबकि आप देखिए कि और अन्य के नेताओं के संभाग में देखें तो कोई बड़ी जीत नहीं हुई है, बल्कि टीएस सिंहदेव के संभाग में तो 14 की 14 सीटें जो है कांग्रेस हार चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगा इनको चरणदास महंत को जो है दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं को कुमारी शैलजा काफी पहले से जो है उनके पक्ष में थी और चूंकि केंद्रीय राज्य मंत्री जो है ये दोनों मनमोहन सरकार में रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग मिला। और पिछले दिनों जब विधायक दल की बैठक हुई थी तब हमने सबसे पहले बताया दिया था कि विधायक दल की बैठक में 1 लाइन का प्रस्ताव भेजा गया है और उससे पहले कि हमने बताया कि किस तरीके से चरणदास महंत को ही जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है।
बिल्कुल सौरभ, जैसे कि जानकारी आपने दी, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया डॉक्टर चरणदास महंत को, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के वो अनुभवी चेहरे हैं। लेकिन दीपक बैच का अगर जिक्र यहाँ पर करें तो एक बार फिर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद भी उन्हें अपने पद पर वापस से बिठाया गया है। क्या समझा जा सकता है इसे? बिल्कुल देखिए, चरणदास महंत को जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अनुभव के आधार पर बनाया गया है। और आप देखिए कि अभी जो 35 सीट जो कांग्रेस जीती है उसमें से केवल 2 ही बड़े लोग हैं, भूपेश बघेल और चरणदास महंत। लेकिन भूपेश बघेल के मना करने के बाद ये किया गया है। चरणदास महंत जो है आए हैं सामने, और उसके बाद जो है अगर आप थर्ड नेता अगर कोई ढूंढे तो वहां पर आपको बहुत कम मिलेंगे जो तीसरी बार के विधायक हैं। एक उमेश पटेल आपको तीसरी बार के विधायक देखेंगे, दलेश्वर साहू जो तीसरी बार के विधायक दिखेंगे, और लखेश्वर बघेल जो बस्तर से विधायक हैं वो तीसरी बार के विधायक दिखेंगे। बाकी अधिकांश जो है या तो 2 बार के या तो फर्स्ट टाइम जीते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े नेतृत्व की जरूरत थी कांग्रेस को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में, ताकि सदन से लेकर सड़क तक की बात जो है की जा सके। अब देखिए, और जाति समीकरण भी यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आदिवासी हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ओबीसी हैं। तो समझा जा सकता है कि कैसे जो है बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और बीजेपी जो है अपने मुख्यमंत्री आदिवासी बनाए हैं, डिप्टी सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनाए, इसमें एक जनरल और एक ओबीसी है। तो कांग्रेस ने भी संभवतः यही समीकरण बनाने की कोशिश की है कि दीपक बैच को बने रहना देना चाहिए। और इसलिए जो कल जो लिस्ट आई उसमें दीपक बैच का नाम था और उसको कंटिन्यू किया गया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और वो एसटी वर्ग से आते हैं। इसी तरीके से चरणदास महंत को ओबीसी वर्ग से आते हैं। जी सौरभ, बिल्कुल, तो जो फैसले पार्टी के सामने आए, कई सारे सियासी मायने इसके निकाले जा सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से दिखाते हैं, जहां प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे रामविचार नेताम। आपको बता दें कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उन्हें शपथ दिलाएंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें वो शपथ लेंगे, और सीएम विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम अरुण साव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और दोनों ही पार्टियों में देखा जा रहा है कि लगातार जो है कई तरीके के सियासी फैसले लिए जा रहे हैं, कई बड़े मायने इन फैसलों के निकाले जा रहे हैं। और आज फिर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और प्रोटेम स्पीकर के रूप में वो शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें सीएम विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां विधानसभा की सुरक्षा कड़ी होगी। सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा की सुरक्षा कड़ी की जाएगी। संसद में हुई घटना को देखते हुए ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीत सत्र शुरू होगा और 3 दिनों तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके हाल ही में खबर सामने थी संसद से लेकर, जहां पे एक बड़ी चूक संसद में देखी गई थी, जहां पे 2 लोग जो है वो संसद के अंदर घुसते हुए नजर आए थे, जिसका पूरा फुटेज भी सामने आया था। और इस घटना के बाद, इस मामले के बाद अब विधानसभा सत्र को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। सुरक्षा को लेकर शीतकालीन सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। और विधानसभा चुनाव में हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों ने दिल्ली में आज प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल के साथ शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय, विनोद चंद्राकर, चुन्नीलाल साहू, मोतीराम देवांगन, भुवनेश्वर बघेल समेत कई पूर्व विधायकों ने 15 मिनट तक केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हार के कारण और टिकट वितरण के बारे में जानकारी दी गई है। इस पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जल्द ही जिन विधायकों की टिकट कटी है उनसे 1-to-1 चर्चा की जाएगी। विनय जायसवाल ने यह भी कहा कि चर्चा के दौरान वेणुगोपाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में एआईसीसी के सर्वे को कांग्रेस के रणनीतिकारों ने रुकवा दिया है। छत्तीसगढ़ में जो करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है, उसके संबंध में अपनी बातों को रखा, अपने बिंदु को रखा, और जो 22 विधायकों की टिकट काटी गई थी उनको सभी को बुला के सभी से एक एक कर चर्चा करने की, 1-to-1 करने की भी बात वेणुगोपाल जी ने कही है। और एक विस्तृत जो रिपोर्ट है आज हम लोगों ने दी है, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है। और डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे अरुण साव का भव्य स्वागत किया गया। वहीं IBC 24 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए अरुण साव ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाने और जनता से किया हर वादा पूरा करने की बात कही। डिप्टी सीएम अरुण साव ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइट से।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है और बिलासपुर सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव डिप्टी सीएम बनाया गया है और डिप्टी सीएम बनने के बाद उनका पहला बिलासपुर प्रवास है जो अपने लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रथम नगर आगमन है और यहाँ पर भव्य स्वागत हो रहा है। साव जी, पहला आगमन आपका, भव्य स्वागत आपका बिलासपुर वासियों ने किया है। निश्चित रूप से बिलासपुर को लोग, बिल्हा के लोग सब बहुत स्नेह करते हैं। आज आतिशी स्वागत कर रहा है, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। जिम्मेदारी बढ़ गई है साव जी, निश्चित रूप से जिम्मेदारी बढ़ी है, उसका पूरा ईमानदारी और मेहनत से निर्वहन करेंगे। बिलासपुर को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र आपका भी रहा है, बताइए। निश्चित रूप से बिलासपुर की तरक्की और विकास हो, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। साव जी हैं जो आज प्रथम नगर आगमन पर बिलासपुर पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद अरुण साव डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उसके बाद अगर कहें तो बिलासपुर के साथ ही पूरे प्रदेश की आकांक्षा भी बढ़ गई है। जिस तरह से भाजपा ने वादे किए हैं, अब उसकी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर अरुण साव जी पर भी है। कमल सुधीर मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। तो एक तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव का पूरी तरीके से, भव्य तरीके से, जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया बिलासपुर में, तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का प्रवास के दौरान बेमेतरा में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के किसान नेता योगेश तिवारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा समेत कार्यकर्ताओं ने फूल माला से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान योगेश तिवारी ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को लड्डुओं से भी तौला। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सन्यासी लोचन महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव के रूप में 18 लाख गरीबों के आवास का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि जिनके आवास को पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा था, उनकी स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि साल 1.5 साल में पूरे 18 लाख आवास बने मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि धान के समर्थन मूल्य समेत सभी वादे पूरे किए जाएंगे। सरकार आने के बाद नई सरकार ने पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव के रूप में 18 लाख गरीबों को, जिनके आवास को पूर्ववर्ती सरकार ने रोक रखा था, उसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हमारे कवर्धा के जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता थे भाई विजय शर्मा जी, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, आज उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारे बेमेतरा क्षेत्र के लिए और कवर्धा क्षेत्र के लिए, आसपास छत्तीसगढ़ के लिए पूरे गौरव का विषय है। सरकार बदलते ही भाजपा विधायक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सरगुजा जिले में भी नवनिर्वाचित जिले के तीनों विधायकों ने शनिवार की देर रात अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर कुंदन कुमार भी विधायकों के साथ मौजूद रहे। तीनों विधायकों और कलेक्टर के एक साथ औचक निरीक्षण के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज और सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने न सिर्फ अलग अलग वार्डों का जायजा लिया, बल्कि अस्पताल में मौजूद अव्यवस्थाओं को 1 हफ्ते के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन को दिए। विधायकों ने यहाँ मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का आंकलन किया और कहा कि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और इलाज मिलने में कोई कोताही न बरती जाए। आज जिला के तीनों मान्य विधायकगण हम लोग निरीक्षण के लिए आए थे, जिसमें कई अव्यवस्था देखी गई है। इसको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द सुधारें। व्यवस्थाएं कुछ कमी है, सुधार के लिए बोले हैं। पहले से काफ़ी सुधार है, सब मरीजों ने बताया। पूरे संभाग का मामला है, बहुत सारे बाहर दूसरे जिलों के भी रेफर केस आते हैं, तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो कमियां हैं या और जो और क्या ठीक किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए औचक निरीक्षण के रूप में हम सब तीनों विधायक आए हुए थे। इधर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने सख्ती में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे की पूरक है। छत्तीसगढ़ 2023 विधानसभा चुनाव के पहले आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा था। किसानों को एक मुश्त समर्थन मूल्य 3100 रुपए देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ किसानों को धान का ही नहीं, बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसानों का अब हर काम होगा। साथ ही उन्होंने ये पूरे काम होने का वादा भी किया। भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है। योजनाएं दबी हुई नहीं थी, योजनाएं बंद थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा था। इन किसानों को बहुत सारी योजनाएं थी। कृषि के क्षेत्र में हर वो व्यापक काम किए जाएंगे जो किसानों को कृषि बढ़ाने के लिए आवश्यक होंगे। छत्तीसगढ़ और बेलतरा विधानसभा में किसी भी प्रकार की माफिया राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दिनादन 10 में।
राजनांदगांव जिला के चूरिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी में नवीन पुलिस चौकी के निर्माण होते जहां ठेकेदार द्वारा अलग अलग विभाग के ठेकेदार मल्ला काम करा के भुगतान नहीं करेंगे। साल भर हो जाते लेकिन भुगतान नहीं हुए सावे जिला लेके राजनांदगांव के कलेक्टर लेकर शिकायत करेंगे। कांकेर पुलिस ला नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़े सफलता हाथ लगे। पुलिस आईडी ब्लास्ट का जवान के शहादत में शामिल 4 नक्सली मन के जवान मिलिशिया सदस्य ला गिरफ्तार कर ले। राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साल के अंतिम नेशनल लोक अदालत के आयोजन 16 दिसंबर के करी आपसी राजीनामा योग्य मामला के निपटारा लेके पहल करेंगे। इससे लोक अदालत में 40,000 मामला रखेगी रही से। शक्ति में बदमाश मना देरार पैरावट मांग लगा दी नाक के चपेट मायले धान जल के पूरे तरीके खाक हो गई। जयजयपुर थाना क्षेत्र के आमगांव के पूरा घटना रही। कोरबा में चलत मालगाड़ी के 4 पहिया पटेल उतर गई। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मन के अलावा SCCL के अधिकारी गलत मौका में पहुंचे। घटना गांव कुचना के पास के बताए जाते हैं। नयागंज वार्ड में युवक के संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामला 3 दिन ले अपन ही घर में लाश पड़े रही से आसपास बदबू फैलती पड़ोसी मना पुलिस ला सूचना दिन भाटापारा सर पुलिस जांच में जुट गई। कार के ठोकर ले बाइक सवार युवक के मौका में मौत हो गई। इस घटना डबरा थाना क्षेत्र के सुगदा के ही पुलिस युवक के 16 उठाकर अस्पताल ले गई। इस घटना के बाद ग्रामीण मना चक्का जाम करे। बलरामपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने के युवक के मौका में मौत होगी जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बताए जाते हैं। मिंद्रा नवागढ़ के पराजित प्रत्याशी गोवर्धन मांझिया एक शिक्षा कर्मी के खिलाफ जिलाधीश ने शिकायत करी। कई के उक्त शिक्षा कर्मी लगातार कांग्रेस के प्रचार करते ओकरला मुख्यालय से तत्काल हटाया जाए और खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे जाए। सूरजपुर में हाथी मना जत पे काट मचाए नावे 2 घर हाथी मन तोड़ी नावे 10 ले ज्यादा किसान मन के फसल नुकसान पहुंचाए नावे 30 हाथी मन के दल क्षेत्र में विचरण करे थे वन हमला हाथी मन ऊपर निगरानी करे थे।